ओके, सो वीक 4 डे 4 आज का क्वेश्चन है रिडंडेंट कनेक्शन। सो फटाफट से देख लेते हैं कि क्वेश्चन में हमको क्या दिया है। सो क्वेश्चन में हमको दिया है कि अ ट्री इज़ एन अनडायरेक्टेड ग्राफ दैट इज़ कनेक्टेड एंड हैज़ नो साइकिल्स। तो पहले ट्री का डेफिनेशन दिया है एंड देन वी आर गिवन अ ग्राफ दैट स्टार्टेड एज अ ट्री विथ n नोड्स लेबल्ड फ्रॉम 1 to n विथ वन एडिशनल एज एडेड। तो मतलब पहले एक ट्री था, उसमें एक एडिशनल एज डाल दिया एंड वो जो एज डाली है हैज़ टू डिफरेंट वर्टेसेस चूजन फ्रॉम 1 to n एंड दैट वाज नॉट एन एज दैट ऑलरेडी एग्जिस्टेड। मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी वो एज नहीं डाली है। द ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड एज एन एरे ऑफ एजेस, जिसमें हर एजेस ऑफ आई जो है वो ए आई बी आई है एंड दैट इज़ द एज बिटवीन नोड ए आई एंड बी आई। हमको करना क्या है इसमें, वी नीड टू रिटर्न एन एज दैट कैन बी रिमूव फ्रॉम द रिजल्टिंग ग्राफ सो दैट द रिजल्टिंग ग्राफ इज़ अ ट्री। बेसिकली एक एज है जो इसकी वजह से एक साइकिल बन रहा है पूरे ग्राफ में। हमको वो एज को निकालना है जिसकी वजह से हमारा जो ग्राफ है वो ट्री बन जाएगा। और अगर ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस है तो हमको लास्ट में जो अकर करता है वो रिटर्न करना है इधर। सो जैसे मान लो एग्जांपल ले लें, ये अगर दिया हमको 1 2 3, तो इसमें क्लियरली एक साइकिल बन रही है। लेकिन अब अगर हम 1 और 3 भी हटा देंगे तो भी ये साइकिल चला जाएगा, 1 और 2 हटा देंगे तो भी साइकिल चला जाएगा, 2 और 3 हटा देंगे तो भी साइकिल चला जाएगा। तो हमको हटाना कौन सा है, तो बेसिकली हमको जो लास्ट में आया है उसको हटाना है, तो यानी 2 और 3 को हटाना है। सिमिलरली इसमें भी ये चारों की वजह से किसी से भी साइकिल बननी, पर लास्ट में कौन सा है 1 और 4 है, तो हमको 1, 4 को हटाना है। सो बेसिकली जब ये जो साइकिल रिमूवल वाला क्वेश्चन है या फिर मतलब जो बेसिकली स्पैनिंग ट्री बनाना होता है ये सब, तो दैट इज़ जनरली डन यूजिंग डिसजॉइंट सेट डेटा स्ट्रक्चर। सो डिसजॉइंट सेट डेटा स्ट्रक्चर है क्या, सो पहले वो देख लेते हैं फटाफट से। सो 3 चीज़ें हम देखेंगे डिसजॉइंट सेट डेटा स्ट्रक्चर में, कि उसका रिप्रेजेंटेशन, उसका फाइंड के मतलब एक फाइंड मेथड एंड एक यूनियन मेथड। सो रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है कि मान लो रिप्रेजेंटेशन हम जो है बेसिकली वो सिर्फ एरे से करते हैं सिंपली, एंड बिकॉज हम 1 से स्टार्ट करें हमारे क्वेश्चन में, इसलिए हम नोड 0 को सॉर्ट ऑफ काउंट नहीं करेंगे इधर। तो इसलिए मैंने एक रैंडम वैल्यू इसमें -2 की डाल दी है। सो इसको काउंट ही नहीं करना है। अब इनिशियली क्या होगा कि इनिशियली ये सारे एजेस जो हैं वो -1 से इनिशियलाइज्ड हैं। एंड मान लो अगर हमको ग्राफ ये दिया है, ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम इसमें। सो वी आर गिवन दीज एजेस, राइट। सो हम क्या करेंगे, मान लो पहले 1 और 2 है। सो हम देखेंगे कि भाई 1 जो है दैट इज़ अ चाइल्ड फॉर 2। सो यहाँ पे हम -1 हटा देंगे एंड -1 की जगह हम यहाँ पे 2 डाल देंगे। सो बेसिकली 1 इज़ अ चाइल्ड ऑफ 2। बेसिकली इसका पेरेंट बढ़ रहा है। ये जो इंडाइसिस है वो नोड डिनोट करता है एंड जो वैल्यू है वो पेरेंट डिनोट करती है। तो 2 का पेरेंट क्या है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। 2 का पेरेंट 3। 3 का पेरेंट क्या है, अब 3 का पेरेंट कुछ नहीं है, अगर नहीं है तो उसको -1 ही रहने देंगे। 4 का पेरेंट भी कुछ नहीं है, -1 रहने देंगे। 5 का पेरेंट क्या है 3, सो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 6 का पेरेंट क्या है, कुछ भी नहीं, तो उसको वैसे ही रहने देंगे। 7 का पेरेंट क्या है, 7 का पेरेंट इज 6 एंड 8 का पेरेंट भी 6 है। सो दिस इज़ हाउ द डिसजॉइंट सेट विल बी रिप्रेजेंटेड। अब इसमें क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस है, तो हमने रिप्रेजेंटेशन देख लिया। अब हमको देखना है कि फाइंड वाला जो फंक्शन है वो क्या होता है। सो फाइंड बेसिकली क्या करेगा, फाइंड पेरेंट पता करेगा कोई भी नोड का। सो लाइक हमको 1 का एब्सोल्यूट पेरेंट देखना है। 1 का सीधा पेरेंट तो है वो तो 2 है, पर हमको एब्सोल्यूट पेरेंट चाहिए। सो एब्सोल्यूट पेरेंट हम कैसे फाइंड करेंगे कि लाइक 1 का पेरेंट क्या है 2, 2 का पेरेंट क्या है 3, 3 का पेरेंट क्या है -1। तो यानी अगर 3 का जो मतलब ये ऐसे ट्रैवर्स करते करते जब हम ऐसे वैल्यू पे आते हैं जिसका पेरेंट की वैल्यू -1 है, तो यानी ये उसका पेरेंट है। सो 1 का पेरेंट वुड बी 3 एंड वी कैन सी दैट फ्रॉम हियर। मान लो 7 का पेरेंट फाइंड करना है, तो 7 का एब्सोल्यूट पेरेंट, 7 का पेरेंट क्या है 6, 6 का पेरेंट क्या है -1, तो 7 का एब्सोल्यूट पेरेंट वुड बी 6। सिमिलरली अगर 5 का देखें तो 5 का पेरेंट है 3, 3 का पेरेंट क्या है -1, तो 3 का एब्सोल्यूट पेरेंट वुड बी 5 का एब्सोल्यूट पेरेंट वुड बी 3 ओनली जब -1 आ जाए। सो ये चीज़ कोड जब करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगी। लेकिन आई गेस यू गॉट द हैंग ऑफ इट, इट्स प्रीटी सिंपल, नथिंग मेजर। हमको बस बेसिकली ऐसे ट्रैवर्स करते जाना है। तो 1 का पेरेंट 2, 2 का पेरेंट 3, 3 का पेरेंट क्या, जब -1 आ जाता है तो हम रोक देंगे एंड हम बता देंगे भाई 1 का एब्सोल्यूट पेरेंट जो है वो 3 है। सो ये फाइंड ऑपरेशन हो गया। नाउ यूनियन ऑपरेशन क्या होता है,
सो यूनियन में बेसिकली हमको क्या करना होता है कि हमको मान लो एक ये डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट है, एक ये डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट है, इसको हमको कंबाइन करना है और एक फाइनल कंपोनेंट बनाना है। तो हम ये कैसे करेंगे? तो इसमें हम पहले सिंपली पहले एक ये ढूंढ लेंगे, क्या कहते हैं, द एब्सोल्यूट पेरेंट। सो लाइक हमको अगर मान लो 1 को एंड हमको 7 को कंबाइन करना है, अगर हमको ये देते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि इसका भी जो एब्सोल्यूट पेरेंट होगा एंड इसका जो एब्सोल्यूट पेरेंट होगा उसको हमको जोड़ देना है। सो 1 का एब्सोल्यूट पेरेंट पहले हम ढूंढ लेंगे। सो 2 का 3 का -1, सो 1 का एब्सोल्यूट पेरेंट हमको मिल गया यहाँ पे 3। अब हम 7 का एब्सोल्यूट पेरेंट ढूंढ लेंगे। तो 7 का एब्सोल्यूट पेरेंट क्या है? 6 में जाते हैं तो -1, तो 7 का एब्सोल्यूट पेरेंट है 6। अब हम क्या करेंगे? अब हमको जब ये 3 मिल गया और ये 6 मिल गया, सो हम 3 के पेरेंट को 6 कर देंगे, या फिर 6 के पेरेंट को भी 3 कर सकते थे, जो भी करना हो, बट फॉर सिंप्लिसिटी हम 3 के पेरेंट को 6 कर देंगे। सो लाइक 3 का पेरेंट जो है वो -1 से अब 6 हो जाएगा। तो ये हमारा यूनियन हो गया। तो अब जब हम 3 का पेरेंट देखेंगे तो 3 का पेरेंट 6 है, 6 का पेरेंट -1 है, तो अब 6 जो है वो इस पूरे स्ट्रक्चर का एब्सोल्यूट पेरेंट बन गया। सो दिस इज हाउ वी डू यूनियन। अब हमको साइकिल निकालना है, तो हम साइकिल कैसे निकालेंगे? सो लेट मी जस्ट इरेज ऑल ऑफ दिस वंस। ओके या, सो अब हमको साइकिल निकालना है। तो साइकिल हम कैसे निकालेंगे? सो हमको जो एजेस का एरे दिया है हम उसको एक के बाद एक ट्रैवर्स करते जाएंगे। सो इनिशियली हमारा स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा है। अब मान लो एज आया 1 और 2, तो हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि भाई 1 और 2 का जो एब्सोल्यूट पेरेंट है वो सेम है क्या। अगर वो सेम है तो हमारा साइकिल होगा, एंड अगर वो सेम नहीं है तो हम यूनियन कर देंगे। सो एज ऑफ नाउ 1 और 2 का बेसिकली पेरेंट देखें, एब्सोल्यूट पेरेंट, तो 1 का -1 है, यानी 1 का एब्सोल्यूट पेरेंट इज़ 1 ओनली। 2 का भी -1 है तो 2 का एब्सोल्यूट पेरेंट इज़ 2 ओनली। अब अगर हमको ये मिल गया कि भाई 1 का एब्सोल्यूट पेरेंट 1 है, 2 का एब्सोल्यूट पेरेंट 2 है, जो कि इक्वल नहीं है, तो हम क्या कर देंगे? हम इसका यूनियन कर देंगे। सो अगर हम यूनियन करते हैं, सो बेसिकली 1 में 2 आ जाएगा इधर -1 की जगह। नाउ नेक्स्ट स्टेज, सो 2 और 3 मिला हमको। 2 का एब्सोल्यूट पेरेंट 2 होगा, 3 का एब्सोल्यूट पेरेंट 3 होगा। अब इसका यूनियन कर दो तो 2 में हम 3 डाल देंगे। 5 और 3, तो मान लो, तो हाँ, तो 5 में गए, तो 5 का एब्सोल्यूट पेरेंट क्या है? 5। 3 का एब्सोल्यूट पेरेंट क्या है? 3। सो 5 में हम फिर 3 डाल देंगे। अगेन 7 और 6, 7 का एब्सोल्यूट पेरेंट क्या है? 7। 6 का एब्सोल्यूट पेरेंट क्या है? 6, तो 7 में हम 6 डाल देंगे। नाउ विल गो फॉर 8। 8,6, 8 का एब्सोल्यूट पेरेंट क्या है? -1, आई मीन 8। 6 का एब्सोल्यूट पेरेंट क्या है? 6, तो अगेन 8 में हम 6 डाल देंगे। सो एज ऑफ नाउ हमको तो कोई साइकिल दिख नहीं रहा है, यानी बेसिकली हम यही चीज़ पे पहुँचे हैं अभी। अब मान लो एजेस वाला जो हमारा एरे है उसमें अगर एक एंट्री एक्स्ट्रा हो जाती है। अब हम एजेस में एक एंट्री दे रहे हैं 1 से 5। मान लो एक ये एंट्री हमने दी अभी। सो यानी 1 से 5 यानी सॉर्ट ऑफ ये वाली चीज़, सॉरी 1 से 5 यानी यू। तो अब ये एक साइकिल बन गया। कीप इन माइंड कि ये बस मैं दिखाने के लिए एरो बना रहा हूँ, बट ये डायरेक्टेड ग्राफ नहीं है, इनडायरेक्टेड ही है। तो 1 से 5, अब ये एक साइकिल हमको दिख रहा है। तो अब मान लो हमने यहाँ तक तो प्रोसेस कर लिया था 8,6 तक। अब हम इस पे आते हैं। सो 1 और 5, तो 1 का एब्सोल्यूट पेरेंट क्या है? सो 1 में 2 में गए, 2 से 3 में गए, 3 से -1 में गए, तो 1 का एब्सोल्यूट पेरेंट है 3। अब 5 का एब्सोल्यूट पेरेंट क्या है? 5 से 3 में गए, 3 से -1 में गए, यानी 5 का एब्सोल्यूट पेरेंट भी है 3। तो जब इन दोनों का एब्सोल्यूट पेरेंट 3 है, तब हमको नब सेम है, तब हमको पता चला कि भाई इससे साइकिल बन जाएगा। सो हम ये आंसर हमारा डाल देंगे कि भाई 1,5 है, वो भी एक एज है जिससे हमारा बेसिकली साइकिल बन रहा है। सो ये अप्रोच रहेगा इसका, एंड इसको एक बार फटाफट से कोड कर लेते हैं। कोड करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि ये हमने क्या किया था। So let's just make a class disjoint set first. Disjoint set, इसमें हम क्या कर देंगे? इसमें हमारा पेरेंट वाला जो एरे है वो बना देंगे, ठीक है। अब हम जब इसका इनिशियलाइज करेंगे जब इस क्लास को, तो हमको बेसिकली साइज़ देना पड़ेगा पेरेंट का कि भाई ये इतना नंबर ऑफ नोड्स हैं, तो इतना
साइज बनाओ पेरेंट एरे का। सो पेरेंट आई मीन हाँ पेरेंट वुड बी इक्वल टू न्यू इंट v या लेट्स जस्ट टेक v प्लस 1 बिकॉज हम एक ज़ीरो भी काउंट करेंगे इधर। तो मान लो अगर हमारे नोड्स जो है वो 8 नोड है, ठीक है, तो हमको बेसिकली 9 का साइज़ का एरे बनाना पड़ेगा बिकॉज एक ज़ीरो भी आएगा। सो विल मेक v प्लस 1। नाउ ऑल्सो व्हाट विल डू इज़ हम इसमें पहले सारी एंट्रीज जो है वो -1 कर देंगे। सो पेरेंट में हम -1 भर देंगे एंड बिकॉज हमको ज़ीरो वाला जो पोजीशन है वो हमारे काम का नहीं है, तो एक बार उसमें हम गार्बेज वैल्यू -2 भर देंगे जैसा मैंने यहाँ पे बताया था, ताकि बाद में कोई कन्फ्यूजन्स ना हो। अब हम पहले क्या करेंगे, हम फाइंड मेथड को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। पब्लिक इंट फाइंड। सो इफ़ पेरेंट ऑफ v1 इज इक्वल्स -1, तो यानी यही है भाई इसका एब्सोल्यूट पेरेंट। और अगर ऐसा नहीं है तो हम फाइंड कर लेंगे पेरेंट ऑफ v1 डाल के। सो यानी इसमें हम यही चीज़ कर रहे हैं कि मान लो अगर हमको 1 का पेरेंट फाइंड करना है, सो हम देखेंगे कि क्या पेरेंट ऑफ 1 इज़ इक्वल टू -1, तो नहीं 2 है भाई। तो हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे पेरेंट ऑफ v1 पास कर देंगे उसमें, तो हमने 2 पास कर देंगे एंड 2 का फिर पेरेंट फाइंड करेंगे। 2 में हम गए, अब यहाँ पे कॉल होगा अगेन, ये ट्रू नहीं है, सो हम फिर से 3 को पास कर देंगे। 3 में गए, अब ये ट्रू है कि भाई पेरेंट ऑफ 3 इज इक्वल्स -1, तो यानी रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे 3। सो बेसिकली 1 के लिए हमको रिटर्न हो जाएगा कि भाई 3 ही इसका एब्सोल्यूट पेरेंट है, तो इससे हमने एब्सोल्यूट पेरेंट फाइंड कर लिया। नाउ विल इम्प्लीमेंट पब्लिक वॉइड यूनियन। सो मान लो हमको v1 दिया है एंड v2 दिया है, हमको इसको यूनियन करना है। सो फर्स्ट हमको क्या करना था यूनियन में, हम सबसे पहले एब्सोल्यूट बेसिकली अगर 1 का एंड 7 का हमको यूनियन करना था, तो हम पहले फाइंड कर रहे थे कि भाई इसका एब्सोल्यूट पेरेंट्स क्या है। सो हम वो निकाल लेंगे। सो v1 एब्सोल्यूट पेरेंट इज इक्वल टू फाइंड v1 इन v2 एब्सोल्यूट पेरेंट इज इक्वल टू फाइंड v2। तो हमने इन दोनों के पेरेंट निकाल लिए। अब हम बेसिकली क्या कर रहे थे उसके बाद में हम एक सिंपल सी चीज़ कर रहे थे कि भाई हमने जब एब्सोल्यूट पेरेंट निकाल दिया, तो जो पहला वाला हमने निकाला था उसमें हम 6 की वैल्यू डाल देंगे एज पेरेंट। सो हमने जो पहला वाला जो हमने पेरेंट निकाला उसका पेरेंट हम क्या बना देंगे, v2 को। सो v2 का जो एब्सोल्यूट पेरेंट था वो हमारे v1 का एब्सोल्यूट जो पेरेंट था उसका पेरेंट हो गया। यानी कि v2 का जो ओके जस्ट अ सेकेंड, हाँ, सो यानी हमने क्या किया, हमने इसका एब्सोल्यूट पेरेंट निकाला 3। सो v1 का एब्सोल्यूट पेरेंट आया हमारा 3। अब पेरेंट ऑफ 3 हम क्या कर देंगे, पेरेंट ऑफ 3 में हम v2 का एब्सोल्यूट पेरेंट डाल देंगे, यानी पेरेंट ऑफ 3 में यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी अब 6। ये चीज़ हम इससे कर देंगे, राइट। सो यूनियन हमने कर दिया। अब इसके बाद में हमको एक और फंक्शन कर देना कि भाई हम चेक कर लेंगे कि भाई ये जो एज है हमने जो भी पास करेंगे, डज इट कॉज साइकिल। सो इस कॉजेज साइकिल इंट v1 इंट v2। सो साइकिल चेक करने के लिए हमने क्या देखा था कि हम दोनों का एब्सोल्यूट पेरेंट फाइंड कर देंगे, यानी 1 और 5 ये रहा, दोनों वैल्यू का हम एब्सोल्यूट पेरेंट फाइंड करेंगे। अगर वो दोनों का एब्सोल्यूट पेरेंट सेम होंगे तो येस इट कॉजेज साइकिल, वरना इट डजंट कॉज साइकिल। सो हम क्या करेंगे, हम अगेन पहले दोनों के एब्सोल्यूट पेरेंट फाइंड कर लेंगे, उसके अंदर हम चेक कर लेंगे कि भाई ये दोनों वैल्यू सेम है क्या। सो v1 एब्सोल्यूट पेरेंट इज इक्वल्स v2 एब्सोल्यूट पेरेंट। अगर ऐसा है तो रिटर्न ट्रू, नहीं तो रिटर्न फॉल्स। तो ये हमने बेसिकली हमारा डिसजॉइंट सेट जो है डेटा स्ट्रक्चर वो बना दिया। अब हमको यहाँ पे मेन फंक्शन में आना है। अब हम यहाँ पे देखेंगे भाई कि पहले तो हम एक डिसजॉइंट सेट बना देंगे। डिसजॉइंट सेट इज इक्वल टू न्यू डिसजॉइंट सेट
अब हमको वर्टाइसेस पास करने हैं, तो हमारे एजेस की जो लेंथ है वही हमारे वर्टाइसेस हो जाएंगे. सो लाइक यहाँ पे 3 है, सो यहाँ पे 3 हमारे पास एजेस दी हुई हैं. सो दैट इज़ 1, 2 एंड 3. सो हमने उतने वर्टाइसेस पास कर दिए कि भाई ये 3 है यहाँ पे, एंड जो हमारा पेरेंट बनेगा वो 3+1 यानी 4 का बनेगा. तो इसलिए 0, 1, 2, 3 सब उसमें कवर हो जाएगा. सो हमने पहले तो ये बना दिया. इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब हम हर एज के लिए ट्रैवर्स करेंगे. सो फॉर इंट एज इन एजेस, इसमें हम v1 ले लेंगे एज का 0 वाला पोजीशन, इंटू v2 ले लेंगे एज का 1 वाला पोजीशन. इसमें हम चेक कर लेंगे कि भाई इफ़ जो है डिसजॉइंट सेट में, क्या हमको डिसजॉइंट सेट में बेसिकली इट डज दिस एज कॉज साइकिल. सो डिसजॉइंट सेट में हम देखेंगे इज कॉजेज साइकिल v1 v2, क्या साइकिल हो रही है बिकॉज ऑफ दिस एज. अगर इस वजह से हो रही है सो हम एक बेसिकली आंसर एरे ले लेते हैं, क्योंकि हमको लास्ट में ये एक एरे ऑफ एज मतलब रिटर्न करना है. सो विल टेक एन आंसर इक्वल्स टू न्यू इंट 1 एंड हम आंसर में डाल देंगे कि भाई आंसर हो जाएगा हमारा ओके आंसर हमारा हो जाएगा वो वाली एज जिसकी वजह से साइकिल हो रही है. एंड अगर साइकिल नहीं हो रही है तो हम क्या कर रहे थे इधर, अगर साइकिल नहीं हो रही थी तो हम एक के बाद एक करके सबका यूनियन कर रहे थे. सो अगेन व्हाट विल डू इज़, अगर साइकिल नहीं हो रही है सो डिसजॉइंट सेट में जाएंगे एंड हम यूनियन कर देंगे v1 का एंड v2 का. परफेक्ट. सो आई गेस दिस कोड इज डन एंड इट शुड वर्क. इसको रन करके देख लेते हैं. Okay, we are facing some problem. Cannot find symbol v1 absolute parent 37 and 44. 7. Oh, spelling mistake. Absolute. Yeah. I guess this should work. 2 and 3 इसमें तो आ रहा है. Let's submit it and see कि चल रहा है कि नहीं. Perfect, so it's accepted. So this is quite an easy approach to solve this problem. एक दूसरा अप्रोच ये भी हो सकता था कि तुम पूरा ग्राफ बनाओ एंड देन उसमें चेक करो कि भाई यू नो ऑलरेडी एक विजिटेड एज जो है उसमें फिर से विजिटेड नोड जो है वो फिर से विजिट हो रहा है क्या. बट दैट इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट टू कोड आई गेस, एंड दिस इज़ more efficient as well as easy. So I guess this one is better. So yeah, if you have any doubts or queries regarding this question, then please do comment down below. If you like this video, then please do drop a like and subscribe to the channel if you haven't already, because many of you are not subscribing, and if you'll subscribe then it will surely help me grow. Also I'm doing this whole June lead coding challenge 2021. You can see the playlist in the I button above. Do check it out and let me know your views. So yeah, that's about it. Thank you.